हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस में इक्वलिटी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और काइंड्स सारा कुछ एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इस इक्वलिटी के कंसेप्ट को समझने में हेल्प मिलेगी, तभी आपको ये समझ आएगा इक्वलिटी होती क्या है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना गलती से भी ना भूलें, प्लीज़ लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने क्वेरीज भी मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, अगर आप हमें मॉनेटरी हेल्प करना चाहते हो, तो हमारा गूगल पे नंबर है 8219820461 82-198-20-461 20461। तो आप हमें गूगल पे या फ़ोन पे या फिर आप हमें पेटीएम के माध्यम से, ये सारे नंबर पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे अवेलेबल हैं। आप इन सभी का यूज़ करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर हमारे लेक्चर्स आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है, पर अगर आप करेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इक्वलिटी के कंसेप्ट को सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक इंट्रोडक्शन की बात बताऊं तो इक्वलिटी एंड लिबर्टी, दिस बोथ कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन द बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बोथ कंसेप्ट्स इक्वलिटी एंड लिबर्टी, पिछली वीडियो में हमने लिबर्टी पढ़ा था, और एंड इक्वलिटी, दे बोथ आर complementary and supplementary of each other. My dear students, all the countries which are democratic in its nature, वो सारी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे लोकतंत्र है, लोगों का शासन की गवर्नमेंट पाई जाती है, उन सभी गवर्नमेंट्स में लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये दोनों राइट्स अपने सिटीजन्स को गवर्नमेंट देती ही देती है। क्योंकि लिबर्टी होगी तभी सिटीजन्स वोट कर पाएंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज़ बुलंद कर पाएंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे और स्टेट के अफेयर्स में हिस्सा ले पाएंगे। और इक्वलिटी होगी तभी सभी लोगों को ये सारे राइट्स इक्वली मिल पाएंगे। तो लिबर्टी, इक्वलिटी दोनों ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण राइट्स माने जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। इसके अलावा आप क्या लिखोगे? अगर हम इस इक्वलिटी की बात करें तो सबसे पहले 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था जो, उसमें इक्वलिटी और लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात की गई थी। और इन तीन कंसेप्ट में, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन तीनों कंसेप्ट की बात उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में करी गई थी। उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये बोला गया था कि जितने भी लोग हैं वो इक्वली बोर्न होते हैं, दे ऑल आर इक्वल बाय बर्थ, दे ऑल आर इक्वल एंड दे विल बी इक्वल, और वो फ्यूचर में भी इक्वल ही रहेंगे। अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं मेरे दोस्तों, तो इंडिया में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, प्रस्तावना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इंडियन सिटीजन्स को इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें ग्रांट करती है। हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को राइट टू इक्वलिटी दिया है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। इसके अलावा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में इक्वलिटी की बात की गई है। दोस्तों, ये सारी बातें आप किस में लिखोगे? इंट्रोडक्शन में लिखोगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इक्वलिटी की मीनिंग को बताऊं आपको, तो इक्वलिटी का सिंपल सा मतलब होता है ऑल आर इक्वल एंड देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन among the people on the ground of religion, race, caste, creed, sex, place of birth. Equality means जितने भी लोग हैं वो सारे इक्वल हैं, स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, ऑल आर इक्वल, सभी समान हैं, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन,
would be done on the ground of religion, race, caste, creed, sex, place of birth. और किसी भी इस ग्राउंड पर, किन्हीं भी ग्राउंड पर रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही इक्वलिटी है मेरे दोस्तों। इक्वलिटी में दो आप तरीके से इसको एक्सप्लेन करोगे, इन द ब्रॉडर सेंस, इन द नैरो सेंस, और आप बोल सकते हो कि ऑन द वन वे। इक्वलिटी के दो टाइप की मीनिंग आप बताओगे। फर्स्ट इज इक्वलिटी डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वलिटी। यस, इक्वलिटी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, all are born equal, all are naturally equal, no one would be discriminated on the basis of his caste, creed or sex. But equality does not mean absolute equality. But is absolute equality? Absolute equality means सारे equal है, पर ऐसा possible नहीं है। This is not possible. सभी पर्सन इक्वल नहीं होते। अपनी फिजिक्स को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपनी नेचुरल थिंग्स को लेकर, या सोसाइटी में स्टेटस को लेकर सभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इक्वलिटी डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वलिटी। ऑल आर नॉट इक्वल। यस, ऑल आर नॉट इक्वल। तो आप लिखोगे ऑन द वन हैंड इक्वलिटी इज डज नॉट मीन द एब्सोल्यूट इक्वलिटी, बिकॉज एब्सोल्यूट इक्वलिटी इज नॉट possible in the society. But on the other hand, equality means absence of all unnatural and unjust inequalities. That is very important point. Equality का मतलब क्या है? Absence of all unnatural and unjust inequalities. इक्वलिटी का मतलब है जितनी भी अननेचुरल इनइक्वलिटीज़ हैं या अनजस्ट, जो जस्टिफाई नहीं की जा सकती, अनजस्ट इनइक्वलिटीज़ हैं, उनका एब्सेंस होना, उनका ख़त्म होना। दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। तो मेरे दोस्तों, इक्वलिटी की मीनिंग में आपने शुरू में जो मैंने आपको बताया कि इट मीन्स नो वन वुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा लिखोगे। देन आप लिखोगे कि इक्वलिटी डज नॉट मीन द एब्सोल्यूट इक्वलिटी। एब्सोल्यूट इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल इन द सोसाइटी बिकॉज ऑल आर नॉट इक्वली बोर्न, all are not equally born, and everyone is not equally from the point of view of their physical condition. But on the other hand, equality basically means the unnatural, that absence of unnatural unjust inequalities. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशंस को। तो अब अगर मैं इस इक्वलिटी कंसेप्ट की डेफिनेशंस की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू लास्की, इक्वलिटी मीन्स दैट नो मैन shall be placed in the society that he can overreach his neighbor to the extent which constitute a denial of later citizenship. क्या मतलब हुआ? थोड़ी डिफिकल्ट सी डेफिनेशन है, मतलब सिंपल सा है। लास्की ये बोलते हैं कि इक्वलिटी का मतलब है एक व्यक्ति को उस स्थान पर प्लेस नहीं किया जाएगा कि वो अपनी सोसाइटी के जो नेबर हैं, जो पास है लोग हैं, उनसे इतना ऊपर हो जाए कि दूसरे लोगों का स्टेटस ही ख़त्म हो जाए, उसकी जो है वो सिटीजनशिप ही ख़त्म हो जाए, लेटर सिटीजनशिप ही डिनाई हो जाए। तो बोलने मतलब लास्ट यही बोलना चाहते हैं कि इक्वलिटी का मतलब है सोसाइटी में सभी इक्वल हैं, सभी का स्टेटस इक्वल होना चाहिए। इनका बोलना है लास्ट का कि इक्वलिटी का मतलब ये है कि एक बंदे को इतनी पावर नहीं दी जाएगी, इतना ज़्यादा उसको राइट नहीं दिए जाएंगे कि बाकी जो उसका नेबर है वो उससे पीछे रह जाए। दिस इज इक्वलिटी एज पर लास्की। नाउ अकॉर्डिंग टू बार्कर, बार्कर क्या बोलते हैं? इक्वलिटी मीन्स इक्वल राइट्स। इक्वलिटी मीन्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल पीपल and the abolition of all special rights and privileges. इक्वलिटी का मतलब है सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे और किसी को भी कोई स्पेशल राइट या स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी एज पर बार्कर। तो मेरे दोस्तों, इक्वलिटी का हमने मीनिंग भी देखा, डेफिनेशन भी देखी। इनको देखने के बाद हमें भाई ये तो पता चल गया कि इक्वलिटी का मतलब होता है सभी सोसाइटी में इक्वल हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि ये पर्टिकुलर कास्ट का है या पर्टिकुलर क्रीड का है या पर्टिकुलर सेक्स का है। हमें यही पता चल गया कि इक्वलिटी का मतलब है किसी को भी स्पेशल राइट नहीं मिलेंगे, प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे इक्वलिटी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं इक्वलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, फीचर्स की बात करूं, सबसे पहली फीचर है इक्वलिटी डज नॉट स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट इक्वलिटी। Equality does not mean the absolute equality. The concept absolute equality is not possible at all. सभी पर्सन एब्सोल्युटली इक्वल हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ पाई जाती हैं, नेचुरल इनइक्वलिटीज़ पाई जाती हैं, एंड दैट आर अलाउड, दैट कैन नॉट बी डिसअलाउड इवन बाय द स्टेट।
कोई पर्सन लंबे हैं, कोई छोटे हैं, कोई फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, वो बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते जो बिल्कुल शरीर से फिट है। तो मतलब फिजिकली जो है वो डिसएबिलिटीज़ पाई जाती हैं, इनइक्वलिटीज़ पाई जाती हैं। इक्वलिटी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। इसमें साथ ही आप लिख दोगे इक्वलिटी इज आल्सो सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन। यस, ऑल आर इक्वल, लेकिन हम कुछ एक लोगों के लिए स्पेशल राइट्स भी दे सकते हैं, जैसे वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही तो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है सभी इक्वल हैं, लेकिन साथ में बोल दिया कि जो कंट्री है, जो लेजिस्लेचर है, वो वुमेन के लिए स्पेशल लॉ बना सकता है, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बना सकता है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन और वुमेन पहले से उनको थोड़ा अनइक्वल माना जाता है बाकियों से। बाकी जितने भी सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। SC ST को पिछड़ा हुआ माना जाता है, उनके लिए स्पेशल लॉज बन सकते हैं। तो बोलने का मतलब इक्वलिटी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, इक्वलिटी के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं। सेकंड इज इक्वलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल अननेचुरल एंड मैन मेड इनइक्वलिटीज। एब्सेंस ऑफ ऑल अननेचुरल एंड मैन मेड इनइक्वलिटीज। इक्वलिटी का मतलब क्या है? एब्सेंस होना, नहीं होना। क्या नहीं होना? नेचुरल इनइक्वलिटी, मैन मेड इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी का मतलब ये होता है कि नेचुरल या फिर मैन मेड, अननेचुरल या मैन मेड इनइक्वलिटी नहीं हो सकती। इक्वलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ अननेचुरल, नेचुरल नहीं। नेचुरल इनइक्वलिटी तो अलाउड है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई हैंडीकैप है, वो अलाउड है, क्या करना, अनइक्वल है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, खुद अननेचुरल पर्सन जानबूझ कोई इनइक्वलिटी नहीं पैदा कर सकता, डिसेबिलिटी पैदा नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज इट इम्प्लाइज इक्वल एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज इक्वलिटी? इक्वलिटी मीन्स एवरीवन वुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटीज, everyone would be given the chance, equal chance to develop themselves। अपने आप को डेवलप करने के लिए सभी को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, चांस दिए जाएंगे। तो इक्वलिटी implies the adequate and equal opportunities to all the people of society। then absence of special privileges। equality mean absence of special privileges। no special privileges would be given to anyone। किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। यही तो इक्वलिटी है। अगर सोसाइटी में एक पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है, मतलब इनइक्वलिटी है, मतलब भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वलिटी नहीं है। लेकिन इक्वलिटी मीन्स absence of special privileges। then equal distribution of wealth। equality, this concept is very wider concept and it includes the equal distribution of wealth also। पैसे का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना इक्वलिटी में आता है। दिस इज आल्सो द फीचर ऑफ इक्वलिटी। तो मेरे दोस्तों, इसके अलावा इक्वलिटी जो है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉज। जो इक्वलिटी मिलती है लोगों को सोसाइटी में, उसके साथ, उस इक्वलिटी के साथ प्रोटेक्शन भी मिलती है। अगर कोई पर्सन उस इक्वलिटी को वायलेट करने की कोशिश करता है तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलती है लॉ के जरिए। हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है। इंडिया में इक्वलिटी जो है, इंडिया में जो इक्वलिटी है वो लोगों को मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। और अगर कोई इक्वलिटी को जो है वो नहीं मानता या इक्वलिटी को ख़त्म करने की कोशिश करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके डायरेक्ट उस पर्सन के अगेंस्ट केस करके अपनी इक्वलिटी की राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल राइट। इक्वलिटी एक फंडामेंटल राइट है, मेन राइट है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने इक्वलिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। इंडिया ने भी ऐसा किया है। इंडिया में जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान के आर्टिकल ये जो है 14 से 18, इसमें इक्वलिटी का राइट दिया गया है। तो इक्वलिटी का फंडामेंटल राइट है और सभी कंट्रीज़ ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। देन अब डेमोक्रेसी अपहोल्ड्स द इक्वलिटी। जो डेमोक्रेसी है इक्वलिटी को हमेशा अपहोल्ड्स करती है, हमेशा प्रोटेक्ट करती है। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों का शासन लोगों के लिए, लोगों के जरिए, लोगों का लोगों के लिए, लोगों के जरिए चलाया जाने वाला शासन ही डेमोक्रेसी होता है। लोग सुप्रीम होते हैं। तो जब लोग सुप्रीम है, लोग आगे जाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे और लोगों के लिए इक्वलिटी लाने के लॉज बनाएंगे। तो इक्वलिटी, डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ लोगों की इक्वलिटी, हम लोगों को इक्वलिटी हमेशा दी जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे फाइनल एंड लास्ट, दैट इज द काइंड्स ऑफ इक्वलिटी और द टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। तो अब अगर मैं इक्वलिटी के काइंड्स की बात करूं तो सबसे पहला इक्वलिटी का काइंड है सोशल इक्वलिटी। सोशल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इक्वलिटी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, स्टेट ऑफ बीइंग
नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो सोशल इक्वलिटी का मतलब होता है सोसाइटी में ऑल आर इक्वल, all are equally to be treated by the law, all are equally to be treated by the government. There should be no discrimination on the ground of religion, race, caste, creed, sex, place of birth. यही सोशल इक्वलिटी है। सोसाइटी में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, उसकी रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, सेक्स को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर कि वो कहाँ जन्मा है, उसका रंग कैसा है, कास्ट क्या है, इस ग्राउंड पे भेदभाव नहीं करना ही तो सोशल इक्वलिटी है। सोशल इक्वलिटी का मतलब ही है सोसाइटी में इक्वलिटी होना, सोसाइटी में सभी को इक्वली ट्रीट करना, सोसाइटी में सभी के लिए इक्वल लॉज बनाना, सोसाइटी में सभी के लिए इक्वली वेलफेयर काम करना, इक्वलिटी मिलना सोसाइटी में सभी को, स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलना। दिस इज सोशल इक्वलिटी। सेकेंड इज पॉलिटिकल इक्वलिटी। मेरे दोस्तों, पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स, कंट्री के अफेयर्स में, स्टेट ऑफ अफेयर्स स्टेट के अफेयर्स में, मैटर्स में पार्टिसिपेट करने का राइट सभी को इक्वली है। अर्थात सभी को राइट टू वोट है, इक्वली राइट टू वोट है, सभी को राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन है, इलेक्शन फाइट करने का सभी को राइट मिला हुआ है। सभी के पास राइट है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सभी के पास राइट है कि वो एजिटेशन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, कोई एक नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। दिस इज द राइट टू, दिस इज द पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट में, स्टेट के अफेयर्स में सभी को राइट है, वो इक्वली जा सकता है, वोट कर सकता है, इलेक्शन फाइट कर सकता है, गवर्नमेंट बना सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, सभी के पास राइट है, एवरीवन। दैट इज द इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी। देन इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब होता है सभी के पास राइट है, एवरीवन इज इक्वल फॉर अर्निंग द ब्रेड, एवरीवन इज इक्वल फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड। सभी के पास इक्वलिटी है, सभी को इक्वली आप वर्क का राइट दोगे, रेस्ट का राइट दोगे, खाने का राइट दोगे, शेल्टर का राइट दोगे, यही तो इक्वलिटी है। इकोनॉमिक इक्वलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। पॉलिटिकल इक्वलिटी मीनिंगलेस बन जाती है, इसका कोई महत्व नहीं रहता अगर इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं मिलती है। सोसाइटी में अगर आपको खाने के लिए खाना नहीं है तो आप वोट देने कभी नहीं जाओगे। प्रोफेसर लास्की बोलते हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी would not be completed unless it is accompanied by the economic equality। जब द इकोनॉमिक इक्वलिटी के साथ इसको सपोर्ट नहीं मिलती, पॉलिटिकल इक्वलिटी का कोई महत्व नहीं है। प्रोफेसर लास्की बोलते हैं कि आई हैव नो राइट टू टेक द केक, टू ईट द केक व्हेन माई नेबर इज कंपेल्ड टू गो विदाउट ब्रेड। अगर नेबर जो है, वो मेरा जो पड़ोसी है, वो बिना खाने के सो रहा है तो मेरे पास राइट नहीं है कि मैं केक खाऊं, मैं केक को ईट करूं, मैं खाऊं उसको। दिस इज व्हाट द लास्की सेड। इट मीन्स इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है सभी को इक्वली राइट टू वर्क है, सभी को इक्वली राइट टू फूड मिलने का राइट है, सभी को इक्वलिटी है लाइवलीहुड के लिए। दिस इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक इक्वलिटी। देन लीगल इक्वलिटी मीन्स एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। लॉ की नज़रों में सभी इक्वल हैं, लॉ की नज़रों में सभी इक्वल हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड लॉ गिव्स द इक्वल प्रोटेक्शन टू एवरीवन। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड दूसरा क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दोनों कंसेप्ट लीगल इक्वलिटी में आ जाते हैं। लीगल इक्वलिटी का मतलब ये है कि लॉ किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, नौकरी देने में भेदभाव नहीं करता, पनिशमेंट देने में भेदभाव नहीं करता, पॉलिसीज बनाने में भेदभाव नहीं करता। लॉ के नज़रों में सभी इक्वल हैं। एक प्राइम मिनिस्टर क्राइम करे या एक पीएम क्राइम करे, दोनों को सेम सजा मिलेगी। एक पर्सन जो बहुत पावरफुल है वो मर्डर करे या एक पर्सन जो सोसाइटी में कॉमन सिटीजन है वो मर्डर करे, दोनों को सजा बिल्कुल मिलेगी। ये है हमारी लीगल इक्वलिटी। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक इक्वलिटी का टाइप है नेशनल इक्वलिटी।
नेशनल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, ये इंटरनेशनल लेवल का कंसेप्ट है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर बिफोर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी नेशंस हैं वो इक्वल हैं, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, अफगानिस्तान हो, जितने भी नेशन हैं पूरे वर्ल्ड के वो सभी इक्वल हैं। चाहे कोई नेशन छोटा है, चाहे कोई नेशन बड़ा है, चाहे कोई पॉपुलेशन की तरफ से बड़ा है, कोई जो है वो एरिया वाइज बड़ा है, लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन सभी इक्वल होंगे। सॉवरेनिटी सभी के पास है, तो सभी नेशन इक्वल हैं, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा एट इंटरनेशनल लेवल। दिस इज नेशनल इक्वलिटी। देन नेचुरल इक्वलिटी। नेचुरल इक्वलिटी का मतलब होता है बाय नेचर ऑल आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। बाय नेचर सभी इक्वल हैं, बाय नेचर सभी इक्वली बोर्न हैं, किसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हम। कोई हिंदू धर्म में पैदा होता है, कोई मुस्लिम धर्म में, बाय नेचर, लेकिन बोथ आर इक्वल, फिर भी दोनों इक्वल हैं। दिस इज नेचुरल इक्वलिटी। मेरे दोस्तों इसके अलावा कभी कभी आपको सेफ गार्ड आ जाते हैं कि सेफ गार्ड क्या है इक्वलिटी के। तो लिबर्टी के टॉपिक में मैंने सेफ गार्ड करवाए थे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी का राइट दिया गया, एक सेफ गार्ड है। वैसे ही इक्वलिटी के सेफ गार्ड्स में भी आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, टू प्रोवाइड द इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज फर्स्ट सेफ गार्ड। सेकेंड आप लिख सकते हो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। थर्ड लिख सकते हो इंडिपेंडेंट प्रेस। प्लीज़ रेफर माई लिबर्टीज़ वीडियो। लिबर्टी वाली वीडियो में जाओ आप, डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का लिंक दूंगा वीडियोस का, उसमें लिबर्टी की वीडियो में जाकर आप अच्छे से उस वीडियो को देखो। जो लिबर्टी के सेफ गार्ड हैं वो सारे इक्वलिटी के सेफ गार्ड भी आ जाएंगे। मैं एक बार बोर्ड में सारे वो लिख देता हूँ। तो मेरे दोस्तों मैंने लाइन वाइज सेफ गार्ड्स ऑफ इक्वलिटी लिख दिए हैं। क्या क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, चेक्स एंड बैलेंसेज, इनुमरेशन ऑफ राइट्स, right to equality in the constitution, rule of law, democracy and free press. These all are the safeguard, these all are the things which protects the equality of a someone, equality of a person. तो आप ये सारी बातें लिखोगे। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग अस, कीप स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।